हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बादल अगर कभी दिख भी जाए ना तो सिर्फ अपनी शक्ल दिखा के चला जाता है। हम सभी इस टाइम हीट वेव्स को फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, हाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को। हमेशा लेमन वाटर वगैरह, लस्सी, दही खाते रहिए, पीते रहिए। मतलब आजकल हो ये रहा है कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल खाने का ही मन करता है। तो पैकिंग हमने स्टार्ट कर दी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। नया घर भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है, इसी लोकेशन के पास ही है। और पास होने का बेनिफिट भी मैं ज़रूर लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब हम घर में शिफ्ट हों तो उससे पहले पहले मेरी किचन प्रॉपर रेडी हो, हर सामान वहाँ किचन में अवेलेबल हो, सबके कपड़े जो है उनकी कबर्ड्स में पहुंच जाएं। तो बस पिछले 2-3 दिन से यही चल रहा है। ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ रेडी करके अपना एक हैवी यानी कि हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेकर हम लोग निकल जाते हैं। और जितनी मैंने पैकिंग करके रखी होती है सब सामान जाके नए घर में सेट करके आते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान सबसे ज्यादा जो मेस होता है वो कपड़े और बर्तनों का ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग कबर्ड्स को क्लीन करके अपने अपने कपड़े ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके बाद बारी आएगी किचन की। आज मैंने सुबह ही कढ़ाई पनीर रेडी कर दिया था और साथ में सबके लिए परांठा बना दिए, ताकि एक किस्म का सबके लिए ब्रंच हो जाए और मेरा भी काम आसान हो जाए। मैं परांठा वगैरह की कोई ज्यादा शौकीन हूं नहीं, इसीलिए अपने लिए हाई प्रोटीन यानी कि अच्छा सा एक फिलिंग वाला ब्रेकफास्ट खाकर निकल जाती हूँ, जो मुझे काफी लंबे टाइम तक भूख फील होने नहीं देता। चलिए बनाते हैं अपने लिए एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, जिसके लिए 3 चम्मच चिया सीड को मैंने दूध में सोक करके फ्रिज में रख दिया था। अब डालेंगे उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि 1 स्कूप जाता है इसमें मेरा प्रोटीन पाउडर। विस्कर की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि लम्स वगैरह ना रहें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ओट्स। तो ओट्स मैं हमेशा अब यूज़ करती हूँ स्टील कट ओट्स, जिनको बहुत इजीली आप कुक कर सकते हैं। स्टील कट ओट्स को प्रॉपर कुक करने के लिए बेस्ट मेथड है कि आप रात को ही इसको सोक कर दो। जैसे 1 कप स्टील कट ओट्स लेने हैं, 2 कप पानी, 2 कप दूध, उसको बॉयल होने दो। उसके बाद उसमें स्टील कट ओट्स डाल दो, रात भर ऐसे रहने दो, सुबह तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस 2 सर्विंग ओट्स। उसके बाद फ्रूट अपनी पसंद का, आजकल मैंगो का सीजन है तो मैंगो लिया है मैंने, और साथ में सोक्ड आलमंड्स। अगर आपकी रोज की हैबिट है एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेने की, तो आपको वेट लॉस करने की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड होता रहता है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो लीन मसल मास में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके ब्रेकफास्ट में ही आपकी 50% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो और क्या चाहिए, क्योंकि पूरा दिन अभी आपको और भी बहुत कुछ खाना है। तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली, मतलब जितना हमारा वेट है उसके अकॉर्डिंगली 1 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए होता है। जैसे कि 60 kg अगर वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए। इसके लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या आपको वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप जिम जाते हो तभी आप ले सकते हो। हर किसी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोगों को पता है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ले रही हूँ फाइटिका डेली प्रोटीन, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता देती हूँ। मैं तो मतलब फैन हो चुकी हूँ फाइटिका डेली प्रोटीन की, लेकिन मेरी पूरी फैमिली भी बहुत पसंद करती है। ओट मील वगैरह में, जैसे दूध में डालकर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेती हूँ इसको, लेकिन ओट मील अगर बनाया है तो उसमें तो मस्ट ही है, जाएगा प्रोटीन आपका। पहले मुझे मीठे के लिए थोड़ा सा हनी ऐड करना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। वनीला फ्लेवर है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और दूसरी बड़ी बात है कि 0 एडेड शुगर है, मतलब कोई भी इसमें आर्टिफिशियल शुगर नहीं है। कुछ प्रोटीन पाउडर्स ऐसे होते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, लेकिन फाइटिका डेली प्रोटीन बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। चिया सीड एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, प्लस आपने एक स्कूप प्रोटीन का ऐड कर लिया, ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करता ही है। साथ ही इसमें 37 विटामिन्स, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स भी हैं। हर्ब्स हैं इसमें, जैसे कि मोरिंगा है, अश्वगंधा है, गोक्षुरा है, मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ ये प्रोटीन पाउडर है। यू मस्ट ट्राई इट। मैं इसको लेते हुए मुझे कम से कम भी 6 मंथ्स हो चुके हैं। एक्चुअली ये प्रोटीन पाउडर और वे प्रोटीन का एक अच्छा ब्लेंड है। तो अगर आप इसके 2 स्कूप लेते हैं दिन में, तो आपकी 50% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो आराम से इजीली फुलफिल हो जाती है। बाकी का प्रोटीन जो है हमें दिन भर जो हम खाते हैं, दाल खाते हैं, चने खाते हैं, टोफू लेते हैं, या पनीर खाते हैं, सोया लेते हैं, तो उनसे भी फुलफिल हो जाती है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि इंडिया का पहला ऐसा प्रोटीन पाउडर है जो माल्टोडेक्स्ट्रिन फ्री है। मेन एंड वुमेन दोनों के लिए सूटेबल है, बड़े आराम से आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन बस इतना कहूँगी, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, वो इसको लेने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंजॉय। तो पैकिंग और शिफ्टिंग के साथ थोड़ा बहुत रिपेयर का काम भी चल रहा है। जैसे कि ये मेरा सोफा सेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, कपड़ा इसका काफ़ी टाइम से हमने चेंज नहीं किया,
तो वही सोचा कि थोड़ा सा चेंज ले आते हैं, काफी बोरिंग कलर यूज कर लिए इतने टाइम से। तो इस बार बच्चों ने अपनी पसंद का कुछ कहा कि ट्रेंडी सा चल रहा है ब्लू कलर, तो फिर हमने ब्लू कलर ले लिया। साथ ही कुछ वार्निश वगैरह जैसे पॉलिश वगैरह हो जाएगी वुड को, तो काफी अच्छा लुक आ जाएगा। फर्नीचर तो खैर काफी पुराना है, लेकिन कोई डैमेज वगैरह नहीं है, तो अभी चेंज करने का ऐसा कोई मन भी नहीं होता। मैं कारीगर से वैसे ही थोड़ा मजाक कर रही थी कि ये काफी पुराना फर्नीचर है, 5-10 साल में मैं इसे म्यूजियम में रखवा दूंगी एज ए एंटीक पीस। तो कारीगर मुझे कहने लगा कि आपका जो फर्नीचर है वो टीक और टाली के लकड़ का है जो पहले बनते थे, अब आपको ऐसा फर्नीचर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो मैटर नहीं करता कि फर्नीचर कितना पुराना है, अगर आप उसे नीट एंड क्लीन रखते हो, उसकी रिपेयर करवाते रहते हो, जैसे अभी हमने इसका कपड़ा चेंज करवा लेना है तो इसकी लुक भी चेंज हो जाएगी, पॉलिश वगैरह हो जाएगा तो शाइन भी आ जाएगी। तो फाइनल लुक मैं आपको उसी घर में जाके दिखाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग चले जाते हैं रोज की रोज, थोड़ा बहुत सामान रख के वहां पे आ जाते हैं। तो ये पिछले दिन की बात है जब मैं, उदय और कुलदीप जी घर पहुंचे थे कबर्ड्स को क्लीन करके उनमें कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वहीं ये लोग सेट कर रहे थे, थोड़ा हिसाब लगा रहे थे कि डाइनिंग टेबल हमारा कहाँ पे फिट आएगा। घर की बात करूं तो बेहद खूबसूरत घर है। जब मैं आपको पूरे घर का एक टूर दूंगी तो आई थिंक बहुत सारे लोग पहचान जाएंगे। इस घर का जो नक्शा है वो हमारे घर से बिल्कुल सिमिलर है। हाँ, अगर गार्डन को छोड़ दिया जाए, गार्डन यहाँ पे मुझे नहीं मिला, लेकिन नो वरीज, बालकनी की जो लुक है जो आपने वहां देखी थी सेम मैं आपको यहाँ क्रिएट करके दिखाऊंगी, क्योंकि जैसी बालकनी वहां पे थी वैसी ही बालकनी यहाँ पे भी है। सो तैयार रहिए, एक बार बालकनी में प्रॉपर रेडी कर लूं, उसके बाद किरण आपको वहीं पे बैठी हुई नजर आया करेगी। बाकी कुछ एक चीजों को छोड़कर सेम ही फीलिंग आ रही थी। मम्मा ने मेरे पास भेजे थे लक्ष्मी गणेश कि सबसे पहले इन्हीं की स्थापना वहां पे करना जहां पे पूजा का स्थान बना हुआ है। तो बस वो करने के बाद मैंने जैस्मिन की कबर्ड पूरी अच्छे से क्लीन की, थोड़ी उसको हवा लगवाई, उसके बाद फिर मैंने उसके कपड़े रखे, क्योंकि आज मैं उसी के कपड़े लेके आई थी। मैडम जॉब पे रहती है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो ये सब कुछ मैनेज कर सके। बस शिफ्टिंग का डे जो है वो हमने उसी दिन चूज किया है जब उसका ऑफ है। ये जो बड़े बड़े बैग्स हैं इनमें बहुत सामान आ जाता है, मैंने इनका लिंक शायद आपको पहले भी दिया था। गर्मी सर्दी के कपड़े जब हमने क्लोज करने होते हैं ना, तो बड़ा ऑर्गेनाइज वे में आप इनको बेड बॉक्स में रख सकते हो। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ऐसी कोई बहुत सुपर क्वालिटी नहीं है, बट हाँ आपका काम बहुत बढ़िया चल जाता है। मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ। बस 1-2 की जिप खराब हो गई थी, वो मैंने आराम से रिपेयर करवा ली, तो अभी वो भी मेरे चल रहे हैं। 4 मैंने और मंगवा लिए क्योंकि अब मुझे शिफ्ट करना था। तो अभी बस यही कर रही हूँ कि इनमें सामान भर के लेके आती हूँ, कबर्ड्स में रखती हूँ और वापस ले जाती हूँ खाली करके। लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए होगा तो आप देख सकते हैं। ये घर काफी दिनों से बंद था, तो हल्की हल्की स्मेल आ रही होती है कबर्ड्स में से या फिर ड्रॉअर वगैरह में से। तो कुछ को क्लीन कर दिया, कुछ को अभी नहीं किया, तो भी उनको खुला छोड़ के रख दिया ताकि हवा वगैरह क्रॉस होती रहे। वैसे सबसे पहला प्लान जो हमारा था वो था कि हम कुछ फिटिंग करवा लेंगे, जैसे 1-2 एसी फिट करवा लिए, कुछ 1-2 पंखे फिट करवा लिए, ताकि काम करना यहाँ पे भी आसान हो। अब देखो, कोई यहाँ पे एसी फिट नहीं है, कोई पंखा फिट नहीं है, उसके बिना हम लोग काम कर रहे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से इलेक्ट्रिशियंस जो है वो इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो टाइम ही नहीं दे पा रहे। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जो काम हो सकता है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि अब ऑर्गेनाइज करने का या क्लीनिंग करने का। तो आज मैंने अपनी हाउस हेल्पर्स को बुला लिया अपने साथ। मैं किचन क्लीन करूंगी और साथ ही मेरा इरादा है कि जितने वॉशरूम मुझसे क्लीन हो पाएंगे उतने मैं कर दूंगी। और जो मेरी हाउस हेल्पर्स हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे फ्लोर्स क्लीन करेंगी। तो किचन में आप डस्ट देख सकते हो, टॉप टू बॉटम ही मैंने स्टार्ट किया था और एक वाइप से क्लीन कुछ भी नहीं हो रहा था। कम से कम भी 2 से 3 बार मुझे बार बार इसको क्लीन करना पड़ रहा था। बस मुझे यही था कि मैं अच्छे से पूरी किचन, मतलब पूरे कैबिनेट्स, ड्रॉर्स, सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन करके जाऊं, ताकि मैं कल से कुछ बर्तन वगैरह जैसे क्रॉकरी वगैरह भी लाना स्टार्ट करूं और हमारे आने से पहले सब कुछ सेट हो जाए। आई नो बार बार घर चेंज करना ईजी नहीं है, लेकिन वही बात है कि 80% चीजें लाइफ में आपके हिसाब से नहीं होती। बस जो 20% हमारे कंट्रोल में होता है उसी में हम खुश रहना सीखते हैं। और कहते हैं ना कि जब आपकी मर्जी का कुछ नहीं हो रहा है तो समझ जाना चाहिए
कि कुछ बहुत अच्छा आपके लिए प्लान किया जा रहा है। चलो इससे पहले कि सेंट्री हो जाए, बैक टू द वीडियो। सफाई होती जा रही है और जितनी जितनी सफाई होती जा रही है उतना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इस ड्रॉर में क्या है कि कटलरी ट्रे आएगी, लेकिन अभी यहाँ पे थी नहीं, तो मुझे था कि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। जैसे ही मैं सामान लेके आऊँगी तो मैं स्पून्स वगैरह या स्पैचुला वगैरह कैसे सेट करूँगी। तो फिर मैं सोच रही थी सफाई करते करते कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर मुझे ध्यान में आया कि शायद हार्डवेयर के पास कटलरी ट्रे आराम से मिल जाती है। तो मैंने उदय को आवाज़ लगाई कि सोचा चलो इसी से एक काम करवाते हैं। वो भी वैसे किसी रूम में बिजी था, बट मैंने मेयर किया 30.5 बाय 18.5 जो मेजरमेंट आया था। तो मैंने उसको फिर मार्केट भेजा, हार्डवेयर की शॉप पे भेजा और मैंने कहा कि जाओ इसी मेजरमेंट की तुम कटलरी ट्रे लेके आओ, मुझे वहाँ से फोटोज़ भेज देना, मैं डिसाइड कर लूँगी। लेकिन सेम मेजरमेंट की नहीं मिली, 32.5 प्लस 19.5 मिली, लेकिन सच में वो बिल्कुल फिट आ गई। मतलब हम लोग जो ले रहे थे मेजरमेंट वो अंदर से ले रहे थे, लेकिन वो जो प्रॉपर विड्थ थी उसकी और जो लेंथ थी वो उसके ऊपर आनी थी। ट्रे प्रॉपर सेट तभी आनी थी, तो अच्छे से वो सेट आ गई। तो फिर लगा कि हाँ अधूरा छूट जाता शायद ये काम, लेकिन देखो पूरा हो गया। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे घर देखे, और ऐसी बात नहीं है कि घर अच्छे मिल नहीं रहे थे, घर मिल भी रहे थे, लेकिन कई बार ये होता है कि जहां हम चाहते हैं जिस लोकेशन पे, वहां पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, थोड़ा दूर मिल रहे थे डिस्टेंस पे। तो मेरा मेनली कंसर्न जो था, मेरी हाउस हेल्पर्स भी थी, क्योंकि ये बेचारियाँ दोनों मेरी खातिर थोड़ा दूर आती हैं। अब मैं नहीं चाहती थी कि इनको और दूर आना पड़े या फिर इनका और हमारा साथ जो है वो छूट जाए। बस मैं चाहती यही थी कि घर ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे ये लोग पहले से भी ज़्यादा इजीली मुझ तक पहुँच पाएँ। तो देखो चाहा और हो भी गया। ऊपर का फ्लोर उन्होंने बहुत अच्छे से चमका दिया है, बहुत अच्छे से साफ कर दिया है। उदय फटाफट से घर गया और जाके प्रेशर वॉशर ले आया, ताकि बाहर के कुछ एरियाज कहता मैं भी क्लीन कर देता हूँ, काम थोड़ा इजी हो जाएगा। सो बस हर कोई ट्राई कर रहा है अपना कंट्रीब्यूशन देने का। क्लीनिंग की बात करूं, डस्टिंग की बात करूं, मोटा मोटा काफ़ी बढ़िया हो गया है, लेकिन अभी सामान आएगा तो और डस्टी भी हो जाएगा, लेकिन वो होता रहेगा फिर साथ साथ। बस अब कल से फैन और एसी वगैरह फिट होंगे, बाकी आपके साथ शेयर करती रहूंगी जैसे जैसे हम लोग शिफ्ट करते रहेंगे। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।